जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीरम एक मैजिकल पोशन की तरह होते हैं और इनके अंदर आपके डिज़ायर प्रोडक्ट एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। सो इनके इफ़ेक्ट बहुत जल्द आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल साइज़ में होते हैं जो जल्द स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और कंस्टेंटली आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स नोटिस करने हैं अपनी स्किन सीरम के मुताबिक, यानी कि जो आपकी स्किन के डिज़ायर है उसके मुताबिक आप यानी कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है उसी हिसाब से आप जो है अपना सीरम जो है मुंतखब करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी ही एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि रियल ब्यूटी की विटामिन सी वाइटनिंग सीरम है, जिसको आप फेस के ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है, मुकम्मल तफसील के साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन कुछ बातें कर लेते हैं। स्किन के लिए कौन से सीरम बेहतर हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सीरम आते हैं। कुछ लोगों को जो है एक्ने का प्रॉब्लम होता है, कुछ को जो है पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को वाइटनिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है। सीरम इस्तेमाल करना है वाइटनिंग के लिए या एक्ने या पिगमेंटेशन के लिए, तो आपको जो है अपनी नीड के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। आज की वीडियो चूँकि मैं आपके साथ जो है वाइटनिंग सीरम के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। कुछ मुख्तसर सी बातें पहले कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट वगैरह क्या हैं। बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर जो है इसके अंदर विटामिन सी प्लस हाइड्रोनिक एसिड ऐड किया गया है जो स्किन के लिए वाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और स्किन के ऊपर ग्लो और कम्प्लेक्स लाता है। इसके साथ साथ ये एजिंग स्किन यानी कि स्किन के जो स्क्रैच मार्क्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग के बारे में और इसकी कंपनी के बारे में। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो रियल ब्यूटी कंपनी है इसकी और विटामिन सी वाइटनिंग फेस सीरम है। इससे ज़ाहिर है कि इसको आप फेस पर इस्तेमाल करते हैं फॉर वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स एंड जो है एज स्किन के लिए। एजिंग स्किन यानी कि स्किन के ऊपर स्क्रैच मार्क्स या उम्र के साथ जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। ये किसी भी किस्म की स्किन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या जो है स्किन खुश्क हो, तीनों स्किन पे ऊपर ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो है बाद लोगों को इसके विटामिन सी से इरिटेशन यानी कि एलर्जी वगैरह या रैशेस वगैरह हो सकते हैं और कुछ लोगों की स्किन जो है मज़ीद इसके इस्तेमाल से अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम यानी कि तो आप जो है इसका इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करने के बाद ही किसी भी सीरम वगैरह या क्रीम वगैरह का इस्तेमाल। इसके बेनिफिट की बात करें तो ये स्किन को वाइटनिंग करने के साथ साथ क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है। इसके अलावा स्किन टोन को मज़ीद बनाता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन के निशानात हैं, छाइयाँ, झुर्रियाँ वगैरह या उम्र के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें तो दो दफ़ा आप इसका इस्तेमाल एक दिन में कर सकते हैं, सुबह और शाम। इसका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने फिंगर टिप्स की मदद के चेहरे के ऊपर राउंड वाइज आपने अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज करना है, चेहरे पे, गर्दन पे और इसके अलावा आप बाजू वगैरह पे, हाथों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसको चेहरे और नेक पे इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप लगाने के बाद 5 मिनट आप चेहरे के ऊपर लगे रहने दें ताकि अच्छी तरह से जो है वो जज़ब आप जो है इसके आप भी एक्टिविटी जो दूसरी हैं वो कर सकते हैं। इसकी एविडेंस की बात करें तो वैसे तो इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ जो है मैं आपको बताता हूँ और कुछ जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तफसील के साथ मेंशन कर दूँगा, जिनमें सरफरत हाइड्रोनिक एसिड, इसके अलावा कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम वगैरह जो है इसके मैग्नीशियम, ग्लाइसिन और एक्वा वगैरह शामिल हैं। मज़ीद जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मुकम्मल जो है जो कंपनी वाले ब्रांड करते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद आपको अगर मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तक हो सकेगा मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और कमेंट करें।